बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको जैसा कि शक्ल में तस्वीर में नज़र भी आ रहा है, ये जापानी फल जिसे हम कहते हैं, एमलोक भी इसको कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फल है ये। बहुत से इसके फ़वाद हैं। कदीम फल है ये, बहुत पुराने दौर से आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसकी तारीख़ बताता हूँ। असल में ये फल है चीन का फल। फिर जापानी फल इसको हम क्यों कहते हैं पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान में इसकी जो पौधे थे या प्लांट्स थे या कलमें थीं या टिश्यूज़ जो होते हैं वो मंगवाए गए थे। कहाँ से? जापान से, इसलिए इसको जापानी फल के नाम से मशहूर किया जाता है। बहुत सी ज़बरदस्त है। आज मैं इसके सारे फ़ायदे आपको बताता हूँ। आप इसको वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके फ़वाद से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको खाना कब है, कैसे खाना है आपने। जिनको हाजमे का थोड़ा सा मसला होता है, जिनमें हाजमा थोड़ा सा देर से होता है, वो लोग इसका छिलका उतार कर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसका जूस बनाकर उनको दें। आसानी से जूस बन जाता है, इसका छिलका भी अलग हो जाता है और नरम भी होता है। दूसरी अहम चीज़ यह है कि जितने भी फल इस्तेमाल किया करें, उनको धोकर इस्तेमाल किया करें। तो इनकी जो ऊपर छिलका होता है, ये थोड़ा सा देर से हज़म होता है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि छिलके को अगर आप अलहदा करना चाहें तो हाजमा आसानी से हो जाता है इसका। छोटे बच्चे बड़े सब के लिए बेहतरीन फल है, खून पैदा करता है। और खाने का बेहतरीन वक्त इसके 3 वक्त मैं आपको बताता हूँ। शाम के बाद ज़्यादातर फल वैसे नहीं खाने चाहिए, तो इसका एक तरीका ये है कि आप इसको नाश्ते के आधे घंटे के बाद आप इस्तेमाल करें। रोज़ाना जो बंदा 2 इस्तेमाल करता रहे सीज़न में, उसके फ़वाद मैं आखिर में बताऊँगा कि उसको कितना फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर दोपहर को आप खाना चाहें, खा सकते हैं। शाम को असर तक इसको आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। रात को वैसे बेहतर नहीं होता खाना इस तरह के फलों वगैरह का। तो खाने का तरीका बता दिया आपको। अब मैं बताता हूँ इसके फ़वाद। जो सबसे अहम फ़ायदा है वो है चेहरे से झुर्रियाँ वगैरह दूर करता है ये फल। चेहरे से झुर्रियाँ वगैरह हों उनको बिल्कुल साफ़ कर देता है। बंदा नौजवान तरोताज़ा नज़र आता है। जिस तरह इसका रंग लाल है, अगर कोई लगातार इसको 1 महीना इस्तेमाल करे तो उसका रंग भी इस तरह लाल हो जाएगा। दूसरी अहम जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि हाज़मे को बेहतरीन करता है, तेज़ भी करता है। मैदे के अंदर कोई ज़ख़म है, आंतों के अंदर कोई वर्म है, जिगर के अंदर वर्म है, इस तरह कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कहते हैं, कब्ज़ वगैरह उसका मसला है, उसके लिए भी इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करके बहुत से फ़वाद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा चेहरे पर जो बढ़ती उम्र के असरात हैं उसको ख़त्म करने वाला फल भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर तमाम किस्म की जो विटामिन्स होते हैं, तमाम किस्म के जो ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारा कुछ इसमें मौजूद होता है। आप इसको लाज़मी इस्तेमाल करें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें, बुज़ुर्गों को भी दें, बच्चों को भी लाज़मी इस्तेमाल करवाएँ। छोटे बच्चे के लिए 1 फल जो है रोज़ाना काफ़ी होता है। बड़े आदमी के लिए जो काम करने वाले हैं उनके लिए 2 फल, बुज़ुर्गों के लिए भी 2 फल या 1 फल आप इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। किसी किस्म का इसका नुकसान नहीं है। हाँ, इसके ऊपर पानी ना पिएँ। कोशिश ये करनी है कि पानी वैसे फलों के ऊपर नहीं पीना चाहिए, तो इसके ऊपर पानी की एहतियात बहुत करें आप। पानी बिल्कुल नहीं पीना, बच्चों को भी पानी नहीं देना। और इसके ये फ़वाद भी आपको नज़र आ रहे हैं, आप इनको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत आपको इसका फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाना ना भूलिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।